प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। सो एनीवे, इस श्लोक में, पिछले श्लोक में बताया था भगवान ने कि किसको कृपा मिलती है। इस श्लोक में बताया कि कृपा जब जिसको मिलती है उसके बेनिफिट क्या है। दैट्स द होल आइडिया। पिछला श्लोक है क्वालिफिकेशंस क्या है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे रिजल्ट्स क्या है कृपा के। सो यूं कह लीजिए पिछले श्लोक में साधना, यहाँ पे फल है। सो जब जिस पे भगवान की कृपा होती है उसका फल क्या है, क्या होगा उसके साथ। तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब कृपा ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगी, नहीं कि आप कि 50 साल बाद कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कृपा तो रोज थोड़ा थोड़ा भगवान देते हैं। कृपा एक ऐसी है जैसे एक बाल्टी रख दो और नल से बूंद बूंद गिर रही है, नहीं। तो ऐसे कृपा मिलती है, ड्रॉप्स ऑफ मर्सी, और धीरे धीरे आपकी बाल्टी भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है। सो इसलिए हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब कृपा मिलेगी भगवान, हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान की कृपा मिल रही है। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन दे। कई लोग पूछते हैं हमें कैसे पता लगेगा भगवान की कृपा मिल रही है। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। ये श्लोक है, या एक और श्लोक था, मैंने पूछा था हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान ने हमारा प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद है ना, हम ऑफरिंग करते हैं, हमें कैसे पता कि भगवान ने हमारा ऑफरिंग स्वीकार कर ली। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना एक बार, हमने तो घंटी बजा के नमः विष्णु बताया करके बोल के आ गए, हमें क्या पता भगवान ने लिया नहीं लिया। ये पता है कि हमने लिया है, मगर भगवान ने लिया नहीं लिया, हाउ डू वी नो दैट। सो दोनों के आंसर यहीं पर है, दोनों का आंसर यहीं पर है। सो ऑफ कोर्स हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे हमारी लाइफ में, इफेक्ट्स नहीं हो रहे, तो फिर हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा कि हमें कृपा नहीं मिल रही। तो फिर हमें तो फिर पिछले श्लोक पे काम करना पड़ेगा, 64 पे। कहीं गड़बड़ है वहाँ पर, तभी इफेक्ट नहीं आ रहा। अदरवाइज इफेक्ट्स तो आने चाहिए, है ना। अगर आपको मैं धक्का दूँ तो पीछे गिरोगे। अगर आपको धक्का दे रहा हूँ पीछे नहीं गिरे, इसका मतलब मेरे एनर्जी कम है, तभी आपको कुछ नहीं हो रहा। सो जब कृपा आएगी तो क्या होगा। 3 चीज़ें होती हैं, भगवान कह रहे हैं। 3 चीज़ों से पता लग जाएगा कि भगवान की कृपा हम पे हो रही है। अगर आपकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें हो रही हैं थोड़ी मात्रा में भी, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में भगवान कृपा दे रहे हैं, भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं, भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, खुश हैं आपसे। प्रसाद का मतलब एक और होता है खुश होना, है ना। भगवान की कृपा आ रही है, इसका मतलब भगवान खुश हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान मेरी साधना से, मेरी भक्ति से खुश हैं। यहाँ इस संसार में तो किसी से पूछ सकते हैं कि आप खुश हैं, मतलब यहाँ तो पूछ ही सकते हैं ना कि आप हमसे खुश हैं, कहेगा हाँ या ना। मगर भगवान से पूछ ही नहीं सकते ना। सो कैसे पता लगेगा, वैष्णव से तो पूछ ले। सो क्या कह रहे हैं, 3 चीजें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्य उपजायते। सो पहला जो इफेक्ट है कृपा का, अगर जिसका जीवन भगवान की कृपा से लाभान्वित है, कृपान्वित है, अगर ये वर्ड पता है आपको तो। सो पहला इफेक्ट है सर्व दुखानाम हानिर अस्य उपजायते। सारे दुखों की हानि हो जाएगी, आपके जीवन में सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अब ये थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे दुख खत्म हो जाएंगे मतलब कि हम बीमार नहीं होंगे,
हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, या गृहस्थों के बैंक लॉस नहीं होंगे। मतलब पॉइंट क्या है, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। किस दुख की बात कर रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं सर्व दुखा नाम। श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं ऑल मेटीरियल मिजरीज। श्रीला प्रभुपाद मेटीरियल मिजरीज को 3 कैटेगरी में डाल रहे हैं ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो क्या साइक्लोन आएगा? साइक्लोन नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा, मतलब ये तो बड़े अजीब सी बात हो जाएगी। नहीं, एक मतलब इसका हो सकता है सर्व दुखा नाम, मतलब कि आपके माइंड को इस संसार के प्रॉब्लम्स छुएंगी नहीं। एक मतलब ये हो सकता है। प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारी हो गई, सब हो गए, बट आपका माइंड दुखी नहीं होगा। उसमें 2 अलग चीज़ें हैं। नहीं, जनरल आदमी वो दुखी हो जाता है, बट एक डिवोटी जिस पे कृपा होगी वो दुखी नहीं होगा, सब प्रॉब्लम्स में रहते भी। इसलिए सर्व दुखा नाम। सर्व दुखा नाम का मतलब होता है, सर्व मतलब सारी सिचुएशंस में, कोई किसी भी सिचुएशन में वो दुखी नहीं होगा। सर्व दुखा नाम। सर्वस्थान, टाइम प्लेस नहीं, सर्वस्थान, सर्व समय, सर्वकाल, दुखी नहीं होगा वो। एक डिवोटी को जिस पे कृपा है, वो उसको कोई कुछ चीज़ दुखी नहीं कर सकती। एक मतलब ये है, और ये क्लियर भी है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। और भगवद गीता की लैंग्वेज में आप ये कह लो कि जिस पे कृपा आ रही है उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, उसका माइंड अनहैप्पी नहीं हो रहा, शोक में नहीं जा रहा, न शोचती न कांक्षती, ही इज़ नेवर अनहैप्पी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी लाइफ में, दैट्स ओके। मगर अगर थोड़ा डीपली सोचिए हम, तो सर्व दुखा नाम क्या है? सर्व दुखा नाम का मतलब यहाँ पर है, एक डिवोटी के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? सर्व का मतलब होता है एक तो सारे, सर का मतलब होता है सबसे बड़ा भी, है नहीं, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, नहीं। तो सबसे सर्व दुखा नाम मतलब सबसे बड़ा दुख उसका खत्म हो जाएगा। ये भी एक मतलब है, सारे दुख और सबसे बड़ा दुख, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम दुखा, सर्वोत्तम दुख, सर्वोत्तम दुख, यूं समझ लो। तो सबसे बड़ा दुख खत्म हो जाएगा। बाकी छोटे मोटे दुख तो डिवोटी को मतलब ही नहीं है, चलो ठीक है आते रहें। सबसे बड़ा दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुख खत्म, क्या कौन सा दुख है सबसे बड़ा डिवोटी की लाइफ? उससे पहले जन्म मृत्यु तो इस्कॉन का आंसर है। सबसे बड़ा दुख क्या है अभी? अभी हमारी स्टेज में, पहले अपनी स्टेज में सोचो ना आप, मतलब रेलेवेंट नहीं होंगे ना आंसर तो। हाँ, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। सारे कमेंटेटर्स एक आंसर तो ही दे रहे हैं, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा दुख हमारा है कि हमारा मन भाग रहा है चैंटिंग करते वक्त। यही तो दुख है डिवोटी की लाइफ में, कि मन लग ही नहीं रहा है भगवान में। हम जो करने आए हैं सबको छोड़ छाड़ के, वो ही नहीं हो रहा। ले, सबसे बड़ा दुख तो मतलब ऑफ कोर्स होना यही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो पागल हो, सन की हो, कुछ प्रॉब्लम है। मतलब हमने घर छोड़ दिया, हमने संसार छोड़ दिया, मन लगाने के लिए भगवान में वो नहीं लग रहा। ले, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ा दुख है मेंटल डिस्ट्रैक्शन, भगवान में मन नहीं लगना। शंकराचार्य लिख रहे हैं कि मेंटल डिस्ट्रैक्शन, मन भागना, ऑफ कोर्स डिवोशनल लैंग्वेज में आपका भगवान में मन नहीं लगना सबसे बड़ा दुख है। इनफैक्ट चैंटिंग में मन नहीं लगना सबसे बड़ा दुख होना चाहिए, जो कि नहीं है डिवोटीज़ की लाइफ में। चैंटिंग तो हो जाती है, बट हम ये नहीं सोचते कि कितना मन लगा है। और ठीक है, मन लगता भी नहीं, हर टाइम तो मन लगेगा भी नहीं, वो तो चलो ऑब्वियस है, मगर उस बात का दुख भी नहीं होता हमें, है नहीं। एक डिवोटी थे भक्ति सिद्धांति रूप महाराज, औड़िया मठ में। He used to chant his rounds. He used to chant 64 rounds daily.
और भक्ति सिंह ठाकुर ने एंडोर्स किया था। बूढ़े थे, काफ़ी बूढ़े थे, तो फैमिली थी, वो घर में सेंटर भी चलाते थे, बच्चा भी था, तो भक्ति ने कहा घर छोड़ दो, तो छोड़ दिया उन्होंने। थोड़ा सा ड्रामा भी हुआ, बट ही जस्ट लेफ्ट। तो उन्होंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ। उन्होंने कहा, भक्ति ने कहा ठीक है 1 लाख माला जप करो, 1 लाख नाम लो रोज़, क्या करेंगे। तो वो 64 राउंड्स करते थे, उनकी वाव थी 64 राउंड्स करके ही वो पानी पीते थे। यू कैन इमेजिन। सो सुबह से लगा देते 64 राउंड्स में। और अगर उनका वाव थी कि अगर कोई डिस्टर्ब कर दे और उनका मन नहीं लग रहा तो दोबारा करते थे। ऐसे ऐसे लोग थे गौड़िया मठ में, मतलब कि बच्चों वाले डिसाइपल्स नहीं थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, ऐसे ही बंदरों वाले डिसाइपल। प्रभुपाद ने कहा था ना कि मैं बंदर कुछ लाया हूँ। सब बंदर ही टाइप के हैं। बट दैट वाज द पॉइंट, दे वर लाइक वेरी मच फोकस्ड ऑन चैंटिंग पे भी फोकस थे वो। उनको पता था आइडिया कि अगर राउंड्स कंप्लीट हो जाए, मन नहीं लग रहा, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। ऐसे हम गायत्री नहीं करते, ब्राह्मण गायत्री। आपने कहीं डिवोटीज को देखा होगा गायत्री करते हैं, आपने देखा होगा, बस करके बस 2-5 मिनट में ख़त्म, ऐसा। इट्स लाइक दैट ना, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है उसमें। बेसिकली नाम लेना एक अलग बात है, नाम में एब्जॉर्ब होना एक अलग बात होती है। उसको आप ज्ञानी की लैंग्वेज में एब्जॉर्प्शन कैसे कहेंगे? हाँ, नाम में हाँ आवेश होना एक अलग बात है। उसको ज्ञानियों की लैंग्वेज में आवेश कह दो, भक्तों की लैंग्वेज में रुचि कह दो। लैंग्वेज अलग है थोड़ी ज्ञान और डिवोशन की ना, नाम लेने अलग है, नाम रुचि अलग है। बट दैट्स अ पॉइंट। दुख होता है एक डिवोटी को, ये मेरा मन नहीं लग रहा नाम में, नाम जो कि महाप्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट है, मैं कर क्या रहा हूँ, वो दुख खत्म हो जाएगा। भगवान की कृपा आएगी, भगवान की कृपा आएगी तो आपका मन भगवान खींचेंगे नाम में, आपका मन खींच लेंगे। आप लगा नहीं रहे होगे, आपका मन भगवान खींच रहे होंगे, उस दोनों में अंतर होता है। अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे आपका नहीं लगेगा पूरी तरह, ये हम छोटे वीक है ना माइंड से। भगवान खींचेंगे तो चाहे आपका माइंड वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, खिंच जाएगा। क्या कर सकते हो, वहाँ से खींचेंगे तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो डिपेंड करता है, आप स्ट्रांग हो तो कर सकते हो, वीक हो तो नहीं कर सकते। ज्ञान में यही है, आरू या कृच्छे ना, परम ज्ञान में आरू ये ऊपर जा रहा है। इसलिए शंकराचार्य के सिस्टम में ज्ञान के रास्ते में कौन ऊपर जा सकता है? जो स्ट्रांग है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो ना, स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक है। शंकराचार्य कह रहे हैं ठीक है, इस रास्ते पे कौन चल सकता है जिसमें वैराग्य की शक्ति है, जिसमें मुमुक्षुत्व है, जिसमें षड्गुण संपत्ति है, गुड। भक्ति के रास्ते में आप ऊपर नहीं जा रहे, आप ऊपर नहीं आ रहे, आपको खींच रहे ऊपर से। somebody is pulling you, सो मन लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दुख है डिवोटी का, और दुख होना चाहिए। अगर आपको दुख नहीं हो रहा तो एक बहुत बड़ी एरर है आपकी डिवोशन में, एडवांसमेंट बहुत स्लो हो जाएगी। जिसको नींद आ रही है खड़े हो जाओ। पीछे खड़े हो जाओ, उसमें क्या, आप भी खड़े हो जाओ। नींद आ रही खड़े हो जाओ, मिस कर दोगे लेक्चर। अच्छा पॉइंट, नींद तो चलो आती है ही, थक भी जाते हैं। It's good to stand and listen rather than sleep. सर्व दुखानाम, लेक्चर मिस हो जाएगा, सबसे बड़ा दुख होना चाहिए। नहीं, कथा मिस हो रही है। सो ओके, टेक सम मेजर्स, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये बहुत बड़ा दुख है। दुख होता है किसी को? अपनी लाइफ में देखो आप क्या हो रहा है। अगर चैंटिंग मन नहीं लग रहा, कोई दुख होता है? भगवान को भूल रहे तो दुख होता है? नहीं हो रहा तो फिर वो, जब तक आपको इस चीज़ का दुख नहीं, तब तक एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। कनिष्ठ वही होता है, कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जिसको दुख नहीं होता, चैंटिंग अच्छी नहीं होने का, मन नहीं लगने का। ही इज़ अ हैप्पी गाय, चैंट एंड बी हैप्पी, वो कनिष्ठ अधिकारी है।
गणेश चैंट ना, इट्स ओके, दैट्स फाइन। मध्यम के लेवल पे ऐसा नहीं होगा। मध्यम के लेवल पे वो फोकस होके कर रहा है चीज़ें, वो गोल ओरिएंटेड है, गोल तक नहीं पहुंच रहा तो दुख हो रहा है। मध्यम में ना गोल पे ओरिएंटेड है तो ओके, एक ही दुख है। भगवान कह रहे हैं सर दुखा नाम, सर्वोत्तम दुखा नाम। हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऑल मिजरीज, वो एक मतलब है, वो मैंने बता दिया। ऑल मिजरीज एक मतलब है सर दुखा का नाम कि सारे दुख मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी उससे दुख नहीं होगा, कि सारे प्रॉब्लम आएंगी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि, मगर वो फील नहीं करेगा दुख। दूसरा मतलब है सर्वोत्तम दुखा नाम, सबसे बड़ा दुख, हानि खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख क्या है? एक है कि ऑफ कोर्स ये माइंड नहीं लग रहा, ओके। और कौन सा सबसे बड़ा दुख है? सर्व दुखा नाम, डिवोटी की लाइफ में क्या है? रूबिलस, क्या कर रहे हो? ये मैं आंसर पूछ रहा हूँ। बोले अच्छा, आपको आंसर पता है? सीसी में पूछ रहा था। अच्छा, हाँ, सर्वोत्तम दुख, सबसे बड़ा दुख। श्लोक, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, यस, कृष्ण भक्त वेरे बिना दुख नाही देखी पार। कौन सा है? 8 चैप्टर 8.245, हाँ ऐसे कुछ है। 8वां अध्याय मध्य लीला 245 श्लोक। या वेरी नाइस वर्ड्स। महाप्रभु पूछ रहे हैं कि सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सर्वोत्तम दुख आ गया। रामानंद राय के आंसर से बेस्ट आंसर कौन है? रामानंद 240 मध्य लीला 8वां अध्याय 248 वर्ष। रामानंद राय से बेस्ट आंसर कौन दे सकता है? रामानंद राय, जिसको कि रामानंद राय को स्वयं महाप्रभु जब जा रहे थे, महाप्रभु बोल के गए हैं कि तुम्हारे जैसा गाढ़ प्रेम मैंने किसी में नहीं देखा, प्रेम का भी अति गाढ़ प्रेम। दैट्स रामानंद राय। रामानंद राय ऐसे व्यक्ति हैं जिससे महाप्रभु खुद मिलने आए साउथ इंडिया में, स्पेशली रामानंद राय से मिलने आए। सर्वम भट्टाचार्य ने स्पेशली बोला था कि आप पूरे साउथ इंडिया घूम लेंगे, एक आदमी से जरूर मिल लेना, रामानंद राय। और वही रामानंद राय जिससे सर्वम भट्टाचार्य चिढ़ते थे। पहले तो मायावादी थे तो वो, और रामानंद राय भी मिनिस्टर थे प्रताप रुद्र के, ये गुरु थे। तो ये रामानंद राय अपना धोती बोती में रहते थे तिलक बिलक, तो सर्वम भट्टाचार्य चिढ़ते थे, वैष्णव भक्ति कर रहा है। अब वो भी रामानंद राय वैसे भी ब्राह्मण कम्युनिटी के नहीं थे, शूद्र कम्युनिटी के थे, है ना, तुम्हें पता है। क्योंकि जब महाप्रभु मिलने गए रामानंद राय से, गुंटूर है ना, गुंटूर जगह है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी के तट पे मिलने गए। तो महाप्रभु बैठे थे और रामानंद राय वहाँ से आ रहे थे अपने मतलब घोड़े पे या हाथी, घोड़े पता नहीं, घोड़े किस पे बैठे थे, आ रहे थे। और सारे उनके सर्वेंट्स नीचे चल रहे थे, और उनके सर्वेंट ब्राह्मण। अब वो बड़ी पोस्ट पे हैं तो डेफिनेटली, तो वो शूद्र परिवार से, और ये महाप्रभु ब्राह्मण सन्यासी। और रामानंद राय, जब महाप्रभु वेट कर रहे थे रामानंद राय, वहीं बैठे रामानंद राय पहचान गए महाप्रभु, और जाके उन्होंने आलिंगन किया। और सबके सामने वो डिस्कस करने, उनको एक्सटेटिकल सिम्टम आ रहे थे दोनों को, मगर कृष्णा के समय कह रहे हैं उन्होंने रोक लिया। सबके सामने डिडंट वांट टू क्रिएट अ फस, और वो डिस्कशन भी नहीं करना देते। इनको क्या समझ आएगा बाकी लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को। ये महाभागवत, वो स्वयं भगवान, स्वयं रामानंद राय, कौन है, विशाखा सखी, अर्जुन के मिलित अवतार। सो उन्होंने कहा, रामानंद राय ने कहा ठीक है आप शाम को आइए, शाम को हम मिलेंगे, बात करेंगे, विल टॉक। सो महाप्रभु ने, अब फिर उसके बाद महाप्रभु शाम को मिले, डिस्कशंस हुई। फिर रामानंद राय ने कहा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रामानंद राय ने क्या बोला कि मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि अगर आप थोड़े दिन और रुक जाएंगे तो मुझे बेनिफिट होगा।
That's how he requested. ये नहीं कि महाप्रभु थोड़ा और रुक जाइए, हम थोड़ा और डिस्कशन कर लें. दैट्स नॉट द, इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते भगवान के साथ. तो महाप्रभु रुके और फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हुए. सो मतलब रामानंद राय आंसर दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और इस आंसर से बेस्ट आंसर कोई नहीं हो सकता. सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय ने कहा कि कृष्ण भक्त विरहे. इसके दो मतलब हो सकते हैं. कृष्ण के भक्तों से विरहे दूर होना सबसे बड़ा दुख है संसार में. तो अगर आप मतलब फुल टाइम बन गए और दोबारा घर चले गए तो इसका मतलब है सबसे बड़ा दुख आ गया आपकी लाइफ में. ये लॉस्ट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. ये आपने भक्ति छोड़ दी, आप कहीं घूम रहे हो, कृष्ण भक्त विरह, या किसी डिवोटी के साथ हो और फिर आप अलग हो गए डिवोटीज से, जो अच्छे डिवोटीज हैं उनसे अलग हो गए कुछ लाइफ की सर्कमस्टांस की वजह से, वॉट एवर इट इज़, आपका ट्रांसफ़र हो गया. नहीं, आप डिवोटी से एसोसिएशन ले रहे हो, कॉन्ग्रीगेशन भी हो, मगर आपका ट्रांसफ़र हो गया तो फिर वहाँ पे कोई डिवोटी नहीं है, यहाँ पे डिवोटीज़ कम्युनिटी थे, और दैट्स अ डिज़ास्टर. सबसे बड़ा दुख है. एक मतलब ये हो सकता है. दूसरा मतलब हो सकता है कृष्ण भक्त विरहे बिना, कृष्ण और भक्तों के विरहे बिना सबसे बड़ा दुख कोई नहीं है. कृष्ण का विरह और भक्तों का विरह, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता. तो वो दोनों के दोनों दुख, भगवान की कृपा होती है तो दोनों के दोनों दुख खत्म हो जाते हैं. भगवान की जब कृपा होती है तो भक्तों का संग मिलता है. भगवान अच्छे भक्त भेजते हैं आपकी लाइफ में, जिनसे आपको अच्छा कुछ सुनने को मिलता है. क्योंकि अगर डिवोटी से सुनने को नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप 1 इंच नहीं बढ़ पाओगे. कुछ भी, ये किताबें कूड़ा है, कूड़ा है एक्चुअली हमारे लिए, वैसे नहीं है. बिना भक्तों के किताबें कूड़ा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. आपको एक लेवल पे अटके रहोगे, बल्कि हानि भी हो सकती है. हानि आ रहा है ना पेपर, हानि रब से हो जाए थे, हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है अगर डिवोटीज नहीं है. और वो लॉस क्या होगा कि आप किताबें पढ़ोगे और आपको लगेगा आपको आता है, और उसी भ्रम में पूरा जीवन बिता दोगे. दैट्स अ बिग डिजास्टर. नहीं, और मिस्टेक्स करोगे बहुत ज़्यादा भयंकर अपनी लाइफ में. मैंने देखा, वैसे मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता है, जिसने भी वैष्णवों की या गुरु की बात नहीं मानी ना, उसकी लाइफ में करोड़ों प्रॉब्लम्स आई हैं. प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई हैं. ऐसे ही आप देख लो आप. और जिसने एज इट इज़ मान ली बात, आंख बंद करके, वो अपने आप ही ऊपर चला गया. ये सीक्रेट ही है ये. बस, चाहे आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मान लो. क्योंकि मानने में प्रसाद होता है. प्रसाद का एक और मतलब है ब्लेसिंग्स, है नहीं. प्रसाद का एक मतलब है मर्सी, प्रसाद का एक और मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स. आज्ञा पालन में ब्लेसिंग्स होती हैं. हमारे डिसीजन में लॉजिक होता है, मगर ओबीडियंस में क्या होता है? ब्लेसिंग्स. कौन ऊपर है, लॉजिक या ब्लेसिंग्स? नुकम करोती वाचालम. गूंगा भी बोलने लगेगा ब्लेसिंग से, लॉजिक से थोड़ा ना बोल सकता है. पंगोम लांगा थे गिरिमिंग, लंगड़ा भी पार कर जाएगा माउंट एवरेस्ट को, लॉजिक से थोड़ा ना कर पाएगा. सो प्रसाद के दो मतलब है, मर्सी और ब्लेसिंग्स. दोनों ध्यान रखना. सो दैट्स ऑल. डिवोटी का एसोसिएशन भेजेंगे भगवान, अपने नाम में अपना अनुभव देंगे, अगर आपकी कृपा आ रही होगी तो. डिवोटी एसोसिएशन मतलब डिवोटी से सुनने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं उनके साथ रह रहे हो. ऐसा नहीं है कि अरे डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल रहा, हम तो साथ नहीं रह रहे. साथ में रह के क्या क्या आप कुछ ही करोगे? क्या होगा? आई मीन वी आर नॉट लाइक, मतलब हाँ कोई कह सकता है बेस्ट में, यहाँ नहीं है ऐसा कुछ. बट बेसिकली है कि यू कैन हेयर फ्रॉम देम. साथ में रह के एक फ़ायदा है कि एक फेस टू फेस सुनना अलग होता है, एक इस मशीन पे सुनना नहीं अलग होता है. इस इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है. नहीं, वो बात है. ऑफकोर्स साथ में रह के वो तो चलो उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से सुनो यहाँ से सुनो, समझना तो यही है. बट साथ में रह के एक फ़ायदा है कि एक पर्सनल एडवाइस मिलती है नहीं.
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इंटरेक्शन होता है डिवोटी से, तो पर्सनल एडवाइस दे सकते हैं, ओके यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, है ना। सो बट एनीवे वो जो भी है, ये लॉस जो है भगवान ये लॉस नहीं होने देंगे आपकी लाइफ में, अगर मर्सी है। भगवान को पता है सबसे बड़ा लॉस इसको होगा कि डिवोटी एसोसिएशन ना मिले, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कृष्णा सब कुछ छीन लेंगे मगर ये दे देंगे, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। बाकी सब छीन रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको टेंपल से निकाल रहे हैं, निकल जाए, इसके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवोटी एसोसिएशन दे देंगे। और एक अच्छे डिवोटी को पता होता है यार कपड़े खाना ये सब तो भाड़ में जाए, एक अच्छा संग मिल जाए, क्योंकि एक अच्छे डिवोटी को पता है एक अच्छे संग के हेयरिंग के बिना एक लिमिट है, उसके आप नहीं बढ़ सकते आगे, पॉसिबल है, खुद दिखाई नहीं दे सकता, खुद नहीं देख पाओगे आप। पता है क्यों नहीं देख, मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। साइंस पता है ना सबको, साइंस थोड़ा बहुत पता है ना। तो एक वो होता है, एक तो साइंस में होता है थ्री डायमेंशन होते हैं नहीं, और 3 डायमेंशन के बाद क्या होते हैं 4 डायमेंशन। अब क्वांटम फिजिक्स ने 5, 6, 7, 8, 11 डायमेंशंस बता दिए। तो हम लोग कितने डायमेंशन में रहते हैं 3 में, लेंथ ब्रेथ और हाइट, एक्चुअली 3 नहीं 4 में रहते हैं। 4 डायमेंशन टाइम है। तो बाकी के डायमेंशंस कहाँ हैं, हम नहीं देख सकते उनको, मगर हैं, हम नहीं देख सकते। समझ रहे हो, जिसको समझ आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीटी बजाओ खुश रहो, क्योंकि नहीं आ सकता है। तो बाकी के डायमेंशन जो है उसको आप देख नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, मगर है। सो दैट्स द आइडिया देयर। आइडिया एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर। हम लोग, भगवान हमारी लाइफ में बहुत सारे डायमेंशन चल रहे हैं नहीं हमारी लाइफ में। अब हमारी लाइफ में एक तो हमारी शरीर की यात्रा है जो हमें करनी है, खाना पीना रहना और जो भी चाहिए बॉडी को चलाने के लिए। दूसरा डायमेंशन है हमारे मेंटल लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कि भी हम लोगों को हमारा माइंड पीसफुल रहना चाहिए, जो भी है। एक आत्मा के लेवल पे डायमेंशन चल रहा है। तो भगवान बाकी सब चलो ठीक है, आ रहा है जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवोटी एसोसिएशन ना इसकी मिस हो जाए, वो डायमेंशन की लॉस में नहीं होने देंगे। मगर चक्कर ये है कि भगवान को वो डायमेंशन दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई देता, हमें फील नहीं होता वो चीज़। जैसे मतलब पॉइंट ये है कि हम जो सीख रहे हैं, हमें क्या है, आपको एक लेवल के बाद आपको दिखाई नहीं देगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आप उस डायमेंशन को, नॉलेज में भी कई डायमेंशन होते हैं। आप कुछ समझ सकते हो, कुछ चीज़ आप नहीं समझ सकते किसी के हेल्प के बिना, वो एक ब्लॉक है, आप नहीं जा पाओगे उसके ऊपर। आप कहोगे नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कर लूँगा, बार बार पढ़ के, नहीं हो सकता, असंभव है। जैसे बच्चा काम वासना के बारे में समझ, उसके लिए ब्लॉक है वो डायमेंशन, नहीं समझ सकता, वो इम्पॉसिबल है। सो उन अनएक्सेसिबल डायमेंशंस में जाने के लिए 5th, 6th, 7th, 8th डायमेंशन नॉलेज के डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जैब धर्म में ये लिख रहे हैं कि वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में आने के लिए आपको डिवोटी एसोसिएशन चाहिए, आप खुद नहीं जा सकते, वो ब्लॉक्ड है। वो तब तो कोई दिखाएगा नहीं, आपको नहीं पता लगेगा। जैसे आपने देखा है, वो नहीं होता, चलो एक तो डायमेंशन का एग्जांपल छोड़ो, एक वो नहीं होता, एक वो दिखाते हैं फोटो जिसके अंदर एक टाइम का वेस होता है और 2 चेहरे होते हैं। या कुछ इल्यूजन आप कुछ तो ध्यान से देखो तो या तो चेहरा दिखाई देगा, एक होता है, हाँ एक चेहरा दिखाई देता है, एक या तो बूढ़ी औरत है या बहुत एक जवान औरत है, ऐसी होते हैं ना। देखो ध्यान से देखो तो बूढ़ी औरत, अगर और ध्यान से देखो तो जवान औरत। कुछ लोगों को जब तो कुछ लोगों को दिखाते हैं तो देखते हैं पहले क्या दिखाई दे रहा है, इसको जवान औरत दिखाई देता है, इसका मतलब लस्टी है तो ऐसे ही जोक करते हैं। तो आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी एक बार में, दूसरी चीज़ दिखने के लिए आपको अपना माइंड का फोकस चेंज करना पड़ेगा। दोनों चीज़ को एक साथ नहीं देख सकते आप, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूशन। देखा है ना, फोटोज होती हैं ऐसी, ध्यान से देखो। कभी एक स्क्वायर भी होता है, ध्यान से देखो तो ऐसे दिखाई देगा, और फिर थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसे दिखाई देगा, और दोनों को साथ में नहीं देख सकते। आपको अपने माइंड का एंगल शिफ्ट करना होगा।
आँख का एंगल नहीं, माइंड का एंगल शिफ्ट करना पड़ता है तो पता लगता है। ऐसे कई ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। सो यहाँ पे भी ऐसा ही है, वैदिक राघवनोगा ऐसे ऑप्टिकल दो अलग अलग चीज़ें, आपको माइंड का एंगल शिफ्ट करना पड़ेगा राघवनोगा देखने के लिए, नेक्स्ट लेवल को देखने के लिए, और वो एंगल डिवोटी ही शिफ्ट करेगा आपका, वरना नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्व दुखानाम, सर्वोत्तम दुख लाइफ में अच्छे डिवोटी का संग नहीं मिलना। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे रामचंद्र संगा मांगे, कह रहे हैं कि मुझे नरोत्तम दास ठाकुर इतने दुखी हैं कि हाँ स्वरूप सनातन सब चले गए, और मेरा डियर फ्रेंड रामचंद्र भी चला गया, एंड रामचंद्र कविराज, एंड आई एम सो अनहैप्पी। वो कह रहे पाषाण कुटी, वो इतने दुखी हो, कह रहे मैं अपना सर फोड़ दूंगा, आग में चला जाऊंगा, इतना दुख है। उनको पता है सर्वोत्तम दुख है। अगर फ्रेंड्स नहीं आपके इस जीवन में तो गए, फिर तो फॉल डाउन ही हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स मतलब डिवोटीज़ नहीं, अच्छे डिवोटीज जिनके हाथ हम सुन सके, अच्छी फिलॉसफी, अच्छी भक्ति के बारे में इंस्पायर्ड रहें, सेटिस्फाइड रहें। ऐसा नहीं है फिर तो गए, फिर तो फ्रस्ट्रेट होकर गिर ही जाएंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है फिर तो आगे कंटिन्यू करना। ओके, सो इसलिए कह रहे हैं अगर मर्सी आ रही है तो ये दुख सारे खत्म हो जाएंगे। पहला सिम्टम, मन की कृपा हो रही है तो ये होने लगेगा आपकी लाइफ में, सारे दुख और सर्वोत्तम दुख फिनिश, कम होने लगेंगे। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में डिवोटी एसोसिएशन मिल रही है, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, दुखी नहीं हो रहा, अगर मतलब दुखी नहीं हो रहा मटेरियल सिचुएशंस में, और अगर आप दुखी हो रहे हो ये सोच के कि और अगर आपको अनुभव हो रहा है भगवान का, तो इसका मतलब है चैंटिंग में, इसका मतलब है हाँ सही है, कृपा है, ब्लेसिंग्स आ रही है भगवान। दूसरा सिम्टम है प्रसन्न चेतसो। जब ऐसा होने लगेगा तो नेक्स्ट सिम्टम आएगा, ये प्रोग्रेशन में ही है, स्टेप 2 नेक्स्ट सिम्टम है, सभी कह रहे हैं स्टेप 2 ही है। नेक्स्ट सिम्टम जब ऐसा होने लगेगा तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रसन्न चेतसो। प्रसन्न चेतसो का मतलब क्या है, क्या है, क्या कहते हैं, एनीथिंग, हैप्पीनेस इन हार्ट, हैप्पीनेस प्रभुपाद लिख रहे हैं, बट प्रभुपाद हैप्पीनेस, बट या जॉयफुल, सेटिस्फैक्शन, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में सेटिस्फैक्शन है। ये सब यही पॉइंट ला रहे हैं कि हार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए भक्ति में कभी भी हैप्पीनेस के पीछे मत भागना, सेटिस्फैक्शन के पीछे जाना, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज होगे। आप आनंद के पीछे भागोगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आनंद तो नियोफाइट को भी आता है। आनंद तो आपको म्यूजिक अच्छा हो रहा होगा उसमें भी आ जाएगा, शायद अच्छा हो रहा होगा उसमें भी आएगा। सेटिस्फैक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल है। संतुष्टि, हमेशा संतुष्टि टारगेट बनानी चाहिए, हैप्पीनेस नहीं बनानी चाहिए। कंफ्यूजिंग है हैप्पीनेस। इसलिए यहाँ पे जो प्रसन्न चेतस है, सारे कमेंटेटर्स ये लिख रहे हैं, हालांकि लिटरल मतलब है हैप्पीनेस, बट इस हैप्पीनेस के अंदर सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिल रही है इसलिए हैप्पी है। दैट्स द आइडिया देयर। हैप्पी वाला हैप्पी नहीं है, समझ गए? क्या समझे हैं? शोले का डायलॉग था ना, क्या समझे पता नहीं, बताइए कुछ था, बताइए, मेरे को वहीं से लग गया। ओके, क्या समझ आ रहा है? इस प्रश्न को हम, प्रश्न का लिटरल मीनिंग तो हैप्पीनेस ही है, डिक्शनरी मीनिंग, मगर हम सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। क्यों? चेतस कुछ नहीं है। रियल हैप्पीनेस संतुष्ट होने के बाद। ओके, पॉइंट ये है कि हमें हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन में ढूंढनी है। रियल हैप्पीनेस क्या है? सेटिस्फैक्शन। बाकी तो, और सेटिस्फैक्शन एक लेवल ऑफ डिवोशन के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती आपको। ये जब ये हो जाएगा, सर्व दुखाना महाने रस हो जाए थे, तब सेटिस्फैक्शन आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। उससे पहले आप खुश हो सकते हो, मज़ा ज़रूर आ सकता है भक्ति में, और बुरा नहीं है मज़ा आना, ठीक है,
बट वो एक परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। हार्ट सेटिस्फाई नहीं हो तो कहीं और सेटिस्फैक्शन ढूंढेगा, तो वो भागता रहेगा वो। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं है कि आपको जैसे चैंटिंग हो रही है और आपको बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया, तो वो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपकी अच्छी चैंटिंग हुई है। अच्छी हुई है मतलब उससे तो अच्छी है कि माइंड भाग रहा है पागलों की तरह, बट आइडियल नहीं है। अच्छी चैंटिंग है जब चैंटिंग में सेटिस्फैक्शन हो जाए। सेटिस्फैक्शन और आनंद, मज़े में क्या होगा, जब चैंटिंग आएगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, यस ठीक है ओके गुड। मगर जब सेटिस्फैक्शन होगी, संतुष्टि होगी चैंटिंग में, तो आपको लगेगा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सांस भी नहीं चाहिए। आप इतना सेटिस्फाई हो जाओगे हार्ट में, मुझे 1.001% भी यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। तभी तो ध्रुव महाराज ने सांस बंद कर दिया। क्या कहते हैं, उन्होंने सांस कैसे बंद कर दिया होगा? कंप्लीटली सेटिस्फाइड, सांस ही मुझे सांस भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई। तो ये सेटिस्फैक्शन है वो। ये ना धनम ना जन्म ना सुंदरी में सेटिस्फैक्शन ही तो है, संतुष्टि तो है। सो लाइक दैट, प्रसन्न चित्त से मतलब संतुष्टि आ जाएगी, कृपा है तो, चैंटिंग में और लाइफ में। और तीसरा है, जब संतुष्टि आएगी, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धिर पर्यावतिष्ठते, तो बहुत जल्दी बुद्धि, नॉलेज आ जाएगी। स्टेप 3, संतुष्टि के बाद ही नॉलेज आएगी। नहीं, आप संतुष्ट नहीं होगे तो माइंड में घुसेगी नहीं चीज़ें। आप पढ़ोगे, सुनोगे, इधर उधर भागता रहेगा, नहीं यार वो ले लो, वो ले लो, यार वो प्रसाद खत्म होना, जल्दी भाग जाओ, यहाँ पे ये हो रहा है, वो बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, वह ऐसे ही चलता रहेगा। संतुष्ट मन में हर शब्द जाएगा अंदर आपके हार्ट में, यही है ना, एज इट इज चला जाएगा हमेशा के लिए, और कभी इरेज भी नहीं होगा। सो इसलिए कृष्ण कह रहे ही आशु, बहुत जल्दी। ही मतलब होता है सर्टनली, 2 वर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे, दो एपिथेट्स लगा रहे हैं, एपिथेट कहते हैं, सॉरी याद आ गया मुझे। ही और आशु, आशु का मतलब क्या है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एक सेटिस्फाइड हाथ में बहुत जल्दी, संतुष्ट हृदय होगा, बहुत जल्दी आपको नॉलेज आएगी, बहुत जल्दी आपको चीज़ें याद रहेंगी। तभी डिवोटीज कहते हैं, कहते हैं नहीं प्रभु जी याद नहीं रहता हमें, कहते हैं बहुत सारे, मुझे याद नहीं रहता, हम इतना पढ़ते हैं। तो कौन सा श्लोक कोट करना है? 2.65, ये श्लोक कोट करो। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि, आपका मन प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए याद ही नहीं हो रही चीज़ें। असंतुष्ट मन में नॉलेज उड़ जाती है, दैट्स ऑल। सो दैट्स अ प्रॉब्लम देयर। सो नॉलेज लेने के लिए मेमोरी नहीं चाहिए, संतुष्ट माइंड चाहिए, उसके लिए भक्ति चाहिए, ऑफकोर्स कृपा चाहिए। सो ही मतलब आशु मतलब बहुत जल्दी। ही मतलब क्या है? निश्चित ही क्यों लगा रहे हैं? इसी से हो ये डाउट मतलब वो तो चलो उल्टा हो गया, ठीक है, डाउट नहीं करेगा। वैसे मतलब क्या, ही क्यों लगा रहे हैं? यही रास्ता इसी से। ही मतलब निश्चित रूप से, हाँ मतलब वो कह रहे हैं भगवान कहना चाहते हैं, देखो भैया अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा मेमोरी भी बढ़ा सकते हो, मगर उससे नॉलेज नहीं आएगी। नॉलेज कैसे आएगी? संतुष्ट मन से ही आएगी, नहीं होगा वो। सपोर्ट और सिस्टम हो सकता है वहाँ से, अनुकूल हो सकता है, प्रोसेस तो यही है। अगर आप बहुत कुछ पढ़ लो, बहुत कुछ मेमोरी बढ़ा लो, मगर मन संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं होगा, नॉलेज नहीं आएगी। संतुष्ट मन कैसे होगा? सर्व दुखा नाम हानि रस हो जाए तो भगवान की कृपा चाहिए, उससे फिर कृपा चाहिए। उससे पहले कृपा के तो इफेक्ट बता रहे हैं हम। कृपा कैसे मिलेगी? 264 वो देख लेना, पिछला श्लोक। बुद्धिर पर्यावतिष्ठते, बुद्धि नॉलेज। यहाँ पे बुद्धि का मतलब, यहाँ पे बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक। हमेशा विवेक ध्यान रखना, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, माया और कृष्ण के आपको एज इट इज पता लग जाएगा,
ये माया है, ये कृष्ण है। ये महाप्रसाद है मगर है माया। पता लग गया आपको? दिखने में तो प्रसाद लग रहा है, महाप्रसाद लग रहा है, अरे भैया माया है। ये माता जी है मगर है माया। दिखने में तो वैष्णवी हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं बट ठीक है, बट है माया नहीं। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि माया है, भक्ति क्या एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि माया भी वैष्णव भेष में आएगी। माया कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना ऐसी आ जाएगी, वो तो पता लगा लोगे आप। तो माया का मतलब ये होता है कि पता ना लगे, वो थोड़ा ना कोई ऐसी आ जाएगी, ले मैं माया हूँ। वो भी वैष्णवों के भेष में और भक्ति का चोला ही पहन के आती है माया, समझे? चोला समझते हो ना? चोला समझते हो? हाँ, भक्ति के कपड़े पहन के आती है माया, पता नहीं लगेगा आपको। ऐसा भी तो होता है ना कि उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर है, उसको पता लग रहा है माया है, फिर भी फंस जाते हैं ना, पता होने वो कभी कभी होता है, हाँ, हो जाता है, हो जाता है, होता है, वो भी होता है, वो भी चीज़ है, बट वो एक अलग फिनोमेना है। वह हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, विवेक है और पता लग जाएगा। पता लगने के बाद वो क्या कर पाए वो बात अलग है, बट पता तो लग जाएगा उसको। सो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते, दैट्स ऑल। तिष्ठते, पर्यावतिष्ठते, परि मतलब सफिशिएंटली, वतिष्ठते मतलब एस्टैब्लिश हो जाना। जब कृपा मिलेगी और ये सिम्टम्स आएंगे तो भगवान के चरणों में वो तिष्ठते, आराम से बैठ जाएगा उसकी आत्मा। तिष्ठते मतलब बैठना, तिष्ठति, उसकी आत्मा भगवान के चरणों की शरण ले ले, हो गया। परि मतलब सब जगह से हटके, प्रतिष्ठा, बस हो गया, खत्म हो गया। अब ये देखो, अगर ये लाइफ में हो रहा है तो ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। अगर ये नहीं हो रहा तो नहीं बढ़ रहे, कम हो रहा है तो कम बढ़ रहे हो, ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा बढ़ रहे हो, बस ये। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? रहना फिर क्या कहते हो? यहाँ पे भगवान ये तो नहीं कह रहे जिस पे कृपा है वो 10 मंदिर बना देगा या 100 किताबें लिख देगा, है ही नहीं। या 1000 लोगों को जोड़ लेगा कॉन्ग्रीगेशन में। और तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे प्रवर्तना। जब तक भगवान की शक्ति होगी तब तक आप ना मंदिर बना सकते हो, ना किताब लिख सकते हो, ना भक्तों को जोड़ सकते हो। शायद मंदिर फिर भी बना सकते हो बिना कृपा के वो बन जाते हैं। बट हाँ ये बात है, लोगों को जोड़ना, लोगों को भी जोड़ सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। किताबें लिख सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, कृष्ण शक्ति के बिना ये चीज़ें नहीं होती हैं। ऑफकोर्स चाहिए एक लेवल की कृष्ण शक्ति तो चाहिए सब करने के लिए, डिवोटीज़ को जोड़ने के लिए, बुक्स लिखने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए। बट रियली में अगर आपको देखना है कि भगवान की कृपा है या नहीं, तो इससे पता नहीं लगेगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है। मेन पता लगेगा इन चीज़ों से जो भगवान कह रहे हैं। आप एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कृपा है। 64 राउंड्स कर रहे हैं, भगवान की इतनी कृपा, ज़रूरी नहीं। इससे ऐसे नहीं पता लगता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, मगर ये चीज़ें बिना कृपा के नहीं आ सकती। टू सेकंड चैप्टर 65 वर्स, बिना कृपा के हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, लॉजिकली एडजस्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। अपने मन को संतुष्ट कैसे कर लोगे आर्टिफिशियली? क्या कर लोगे? अपने माइंड को शांत कैसे कर लोगे? डिस्टर्ब नहीं हो, दुख फील नहीं हो, कैसे कर लोगे? रियलाइजेशंस कैसे ले आओगे? कहाँ से भेड़ लोगे उसको? ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने सीधा टू द पॉइंट कहा, हाँ भी ये देखो सिंपल। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है तो? अदरवाइज तो ये जो सर्व दुखानां पहला आपने मिजरीज हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इसका प्रैक्टिकल सेंस में डिवोटीज के लाइफ में हाउ इट मैनिफेस्ट। मिजरी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये तो सेकंड एंड थर्ड में तो हाई लेवल ऑफ डिवोशन में
बट यू सी हम लोग मैं शुरू में ही डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस जो है उसको एक्सपीरियंस करने का जो अदर वे वी डोंट एक्सपीरियंस उसमें दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा जब प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब एक्चुअली क्या इसका मतलब यही है कि डिवोटीज है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हेल्थ खराब हो रहा है, तो वो सिचुएशन में अगर आप सिचुएटेड प्रॉपर्ली हो तो फिर क्या होगा? दुख नहीं होगा या दुख होगा होगा? लेकिन मगर दुख में मज़ा आएगा। अच्छा भाई कैसे देखेंगे दुख को? वो ये है कि भाई कोई प्रॉब्लम आई हम्म, तो पहली बात तो उसका माइंड डिस्टर्ब होगा नहीं, होगा ओके, होगा ही नहीं। नहीं होगा बिल्कुल। उसको पता ही है नारायण नारायण अच्छा सब होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, भगवान से कनेक्टेड है ना, उसको ये सेटिस्फेक्शन में भगवान से कनेक्टेड हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, उस सेटिस्फैक्शन से वो डिस्टर्ब नहीं होता। मैं उसके पास जो है वो है जिसके लिए वो आया था यहाँ। भी जैसे मान लीजिए मैं जैसे मान लीजिए कोई पैसे कमाने गया, उसने पैसे कमा लिए और फिर चलो उसकी चीज़ें खो गई। उसने कहा चल यार मेरे पैसे तो मिल गए ना, चलो वो खो गया, इट डजंट मैटर, मैं जो करने आया था मुझे मिल गया। या कोई बच्चा पढ़ने गया और टॉप कर गया, उसने कहा चल यार, फिर जो उसके जो भी उसके पैसे खो गए, कुछ हो गया, कोई नहीं, मैं ये करने आया था मुझे मिल गया। सो इसलिए क्योंकि उसको अनुभव रहता है भगवान का, हृदय में कनेक्टेड फील करता है, तो फिर दुनिया में कुछ भी होता है डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि मेन चीज़ उसके पास है। और दूसरी बात है, जो दुख होता भी है थोड़ा बहुत तो होगा ही, आफ्टर ऑल हम ह्यूमन है, थोड़े बहुत तो माइंड डिस्टर्ब होता है, दुख होता ही। अगर बीमार हो गया तो थोड़ा सा पेन तो फील होगा ही। तो वो जो पेन फील होता है उसमें उसको दुख होता है, उसमें उसको मज़ा, वो दुख नहीं रहता वो, क्योंकि उस दुख में मज़ा है, सुख है, उसको मज़ा आ रहा होता है कि मुझे दुख मिलना चाहिए, मैं लायक क्यों इसके। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मगर भगवान ने कम करके दिया। और भगवान ने कम करके नहीं भी दिया, हम क्यों चाहें कम कर रहा है भगवान, क्यों चाहें भगवान कम करें, हम इसी के लायक हैं। एंड उसको अच्छा लगता है, चलो मुझे सही पनिशमेंट मिल रही है, और इस बात की सुख होगा, चलो मेरे पाप कट रहे हैं। ईशान तुंदगता पापम ये जना पुण्य कर्मणा तेषाम द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़, मैं दृढ़ होगा। सो इसलिए वो दुख नहीं रहेगा उसके लिए। एक्सपीरियंस वो कर रहा होगा पेन और थोड़ा सा सॉरो, बट क्योंकि उसमें सुख है इसलिए वो उस तरह से परसीव नहीं कर रहा उसको। और 90% तो उसको होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, और 10% हो रहा है, उसमें भी उसको सुख हो रहा है, तो वो दुख रहा ही नहीं। ये स्टेज आ जाएगी उससे। अब मैं ये थोड़ी एडवांस्ड भी है, ये राइट, ये इतनी जल्दी नहीं आती। बट ये बात है कि जो डिवोटी शुरू करते हैं डिवोशन, थोड़े टाइम बाद इतनी स्ट्रेंथ तो आ जाती है कि चलो भी फैमिली में कुछ हो गया तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता। इतना तो हो ही जाता है सब में, है नहीं, जो फुल टाइम बन जाते हैं थोड़े, चलो भी हो गया, टॉलरेशन पावर तो आई जाती है। डिस्टर्ब होते हैं मगर फिर अपने को संभाल लेता है डिवोटी। सो वो स्टेप 0 हो गया। अगर फिर स्टेप 1 आप यहाँ पहुँच जाओगे, आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, एक्चुअली भगवान से कांटेक्ट होने की सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा है कि ये सब इररेलेवेंट, एक्चुअली वर्ड इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट वर्ड बेस्ट है। उसी को विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं तुच्छ। तो इररेलेवेंट चीज़ के लिए क्या है ही नहीं, जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है इसका भाई। ये सिचुएशन है डिवोटी के माइंड की। तो एग्जांपल देते हैं, जो पर्सन क्लाइम्स हिमालयस माउंटेन्स, उसका गोल पीक पे रहता है, एंड देन सो मेनी चैलेंजेस, वो रिलीशियस, हाँ रिलीशियस, वो क्या उसको इसको कर सकते हो। कि we are advancing, we know that there is higher thing which we want to achieve, and then we have so many obstacles, but we see them and like वो कर सकते मजा हैं, आता है एक्चुअली। जैसे हाँ, आप चैलेंज होता है, उसमें वो मजा प्रॉब्लम्स आता है, चैलेंज बन जाती हैं। उसमें रिलीज करते हैं, हाँ, you know, you cross हाँ, over ये भी the- ठीक है, ये भी सही है। मैंने सुना, आप ही ने शायद अब मैं ही बताया बोलता हूँ, था। वो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बन जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती तो उसको मज़ा आता है, यस लेट्स गेट ओवर इट, वो भी बात है। तो वो दुख में मज़ा आ रहा है उसको, तो दुख नहीं रहा ना,
और वो सुखी बन गया, उसको थ्रिल हो रहा है उसमें, ये भी ठीक है, परफेक्ट है। तो भगवान की मर्सी से ही तो गोल पे फोकस आएगा, गोल पे फोकस ही नहीं आएगा, व्यवसाय में का बुद्धि नहीं होगी बिना मर्सी के। प्रॉब्लम सारी मर्सी की बात कर रहे हैं ना, वो फिक्स ही नहीं होगी गोल पे, इधर उधर भागती रहेगी। सो दैट्स वन थिंग। इसके पहले एक श्लोक में एक वर्ड था विधेय आत्मा, आपने विधेय आत्मा, Mind should be fixed. हाँ गोल, हाँ आत्मिका बुद्धि। That also is या जब consciousness. डिवोटी के एसोसिएशन में गोल फिक्स होगा, गोल फिक्स होगा तो मर्सी आएगी, मर्सी आएगी तो और फिक्स होगा। इट्स लाइक दैट। डिवोटी एसोसिएशन में आप समझोगे तो थोड़ा थ्योरेटिकली आप कर सकते हो आप, यस, जैसे हमारा हो रहा है, मगर वो गोल फिक्स हो रहे हैं श्रद्धा के लेवल पे, फेथ। फिर कृपा आएगी जब हम फॉलो करेंगे, फिर जो गोल फिक्स होगा वो निष्ठा के लेवल पे, वो कन्विक्शन के लेवल पे, यस दिस इज इट, बस। तो इसको आप ये कह लो कि एक तो गोल फिक्स होता है समझ के कि हाँ यार हमें यहाँ से पहले सोनीपत जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे, यू हैव टू रीच, माइंड में। दूसरा है कि आप कार में जा रहे को दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो फिक्स होना लगा है, देखने से फिक्स होना लगा है, समझ के फिक्स होना लगा है। तो डिवोटी एसोसिएशन में जो पहला वाला है विधेय आत्मा, वो समझ के कर रहे हैं हम। ये जो अब गोल फिक्स होगा कृपा के बाद, अब दिखाई दे रहा है आपको, आई कैन सी इट क्लियरली, फर्क हो गया ना उसमें। तो श्रद्धा मतलब समझ के, निष्ठा मतलब दिखाई दे रहा है। You can see practically, you can see yeah, there is this. तो स्पीड पूरी बढ़ जाएगी। ओके, और क्या कहते हैं? जो आप कह रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है वो कम्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, और आप कह रहे हैं कि हैप्पीनेस कंफ्यूजन है, मतलब संसार का हैप्पीनेस, संसार नहीं, भक्ति में भी जो हैप्पीनेस आती है। मान लो आपने कुछ खा लिया, मतलब स्वीट खा लिया, पसंद आ गया, खा लिया, तब तो अच्छा लगा कि आनंद आया, बाद में पता चला कि लूजन हो गया, क्या है? मान लो पता चला कि लूजन हो गया, हाँ, तो वो हैप्पीनेस चला गया, बाद में पता चला कि क्यों खाया हमने। तो कह रहा है कि ये कन्फ्यूजन है कि मैं हैप्पीनेस सही से हो नहीं रहा है, तो फिर हमारा सा इलाबरेट करेंगे कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन कैसे है, मतलब एग्जैक्टली हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन है ना जो। सेटिस्फैक्शन अलग है ना। सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने स्वीट खा लिया, अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन है। मैंने स्वीट खा ली, दोबारा एक और स्वीट ले ले, वो स्वीट ले ले, फिर बैठे हैं, फिर अगले दिन दोबारा स्वीट आ गई। सेटिस्फैक्शन है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नहीं ततः अधिकम, कृष्णा कह रहे हैं। सेटिस्फैक्शन वो लेवल है जिसके बाद और कुछ प्राप्त करने को नहीं रह गया। हैप्पीनेस वो लेवल नहीं है। तो मज़ा आ गया, फिर दोबारा ले लिया, कुछ और ले लिया, कुछ और ले लिया। हाँ, सेटिस्फैक्शन उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, दी एंड आ गया, फुल स्टॉप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो ढूंढूँ मुझे कुछ नहीं ढूंढ रहा, बस मुझे कुछ चाहिए। ओके, वी एंड अप हियर देन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।